आज भगवत गीता के अध्याय 4 का छठा श्लोक है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं छठा श्लोक है चौथे का। तो बोले मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट। इसमें दो शब्दों पे बहुत ज्यादा है। पहला अजन्मा। ये अजन्मा शब्द बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूं। कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। अब अर्जुन ने पूछा था, बोला था कि आप तो वसुदेव और देवकी के बेटे हैं, उनके द्वारा आपका जन्म हुआ, फिर आप अजन्मा कैसे कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा शब्द, तो यहाँ पे जो अजन्मा बोल रहे हैं, ये किसको बोले? दूसरा बोले अविनाशी स्वरूप। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। जन्म है तो मृत्यु है, पैदा हुआ है तो नाश होगा ही। अगर आप, गुरुजी बोलते थे, यदि आप बर्थडे मना रहे हैं तो डेथ डे जरूर मनाएंगे, बरसी जरूर करेंगे। पर यदि ज्ञानी के लिए न जन्म है न मृत्यु है, अविनाशी दोनों शब्द बोल दिए, जिसका नाश नहीं होता है। जिसका नाश नहीं होता है वो क्या होता है? वो नित्य है, सदैव था है और रहेगा, नित्य स्वरूप। अब ये जो बात कर रहे हैं अजन्मा और अविनाशी, वो किसके लिए बोल रहे हैं? वो आत्मा के लिए बोल रहे हैं। आत्मिक तत्व जो है, तत्व का नाश नहीं होता। कल भी बताया, तो गहने में है, सोने का नाश नहीं हुआ, गहने का हुआ। ये जो गहना है, ये कैसा होता है? गहना कैसा बनता है? उसमें खोट मिलाया जाता है, उसमें खोट मिलाया जाता है और कोई उसको बनाता है ना? तो यहाँ पे भी ये जो जन्म बोलते हैं, ये संसारिक प्राणियों का जन्म होता है। और फिर संसारिक प्राणियों का जन्म कैसे होता है? वो कहते हैं इच्छा अनुसार, वासना अनुसार जन्म होता है। ये वासना और इच्छा क्या हुई? ये उसमें खोट मिल गया, खोट मिल गया। ये जो खोट मिल जाना है, इसी खोट से, पर कहते हैं मैं इस खोट से अलग हूं। मैं किसी इच्छा के वशीभूत होके नहीं आता। मैं तो सदैव था, हूं और रहूंगा। और ये शरीर क्या है? ये प्रकृति है, इसको प्रकृति बोला है। और प्रकृति क्या है? हर मनुष्य इस प्रकृति के अधीन, योग माया जिसको बोलते हैं, माया, इसके अधीन होकर के जन्म होता है। शरीर के साथ जुड़ गए, ये पांच तत्वों के साथ जुड़ गए पदार्थों से। पर कृष्ण बोल रहे हैं
मैं इस प्रकृति का स्वामी हूं। जो संसारिक लोग हैं वो इसके अधीन हैं, वासना अनुसार उसके अधीन होके जन्म लेते हैं, पर मैं इसके अधीन नहीं हूं। मैं इसका स्वामी हूं। मैं इसका स्वामी हूं। मैं इसके साथ लिप्त नहीं होता। मैं फिर भी अलग रहता हूं। तुमको मेरा ये योग माया से क्या है? शरीर मिलता है, नाम मिलता है, रूप मिलता है। गाना आता है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। ये नाम भी गुम हो जाता है, चेहरा भी गुम हो जाता है। ये है माया, शरीर है ना। पर जो रह जाता है, बोला मेरी आवाज ही पहचान है। जो शक्ति है, वो ताकत, वो सदैव रहती है, वो थी है और रहेगी। वो बोला जो ज्ञान है वो आद जुगाद का सदैव था, उसका नाश नहीं होता है। आवाज, इसको शब्द भी बोला है, जो सदैव रहता है, आवाज ही रहती है। बाकी शरीर तो नाशवान है। और बोल रहे हैं मैं इस माया से, योग माया बोला, योग माया है, इसके साथ मेरा योग नहीं होता। पर संसारिक मनुष्यों का क्या होता है? उसके साथ योग हो जाता है। तो हम इसको जन्म बोलते हैं, फिर इसका मृत्यु होती है। पर कृष्ण के लिए हम लोग भले बाहर से जन्माष्टमी मना लेंगे, रामनवमी राम की मनाते हैं, पर वो इससे अपने को अलग बोलते हैं। शरीर मिला फिर भी मैं अलग हूं। कृष्ण ने अपने को उससे जोड़ा नहीं, भीतर से शरीर के साथ स्वयं को नहीं जोड़ रहे। राम अपने साथ शरीर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। ये जो मिला, शरीर मिलता है पर अलग करते हैं। जिसने अपने को अलग कर दिया वो परमात्मा हो गया। शरीर से जिसने, ये शरीर क्या है? प्रकृति है, ये माया है। बोला ये प्रकृति मुझसे अलग है, ये कृष्ण जानते हैं। जो भगवान है, वो जो उसने जान लिया, वो परमात्मिक स्वरूप हो गया, वो ईश्वर स्वरूप है। और आत्मा का तो जन्म नहीं है, मिला। इसीलिए देखिए बचपन से ही कहते हैं रामचंद्र जी को हम लोग बोलते हैं, वैसे तो भगवान बोलते हैं, फिर उनका जन्म क्यों? उन्होंने बचपन से ही कहते हैं अपने ब्रह्मांड विराट स्वरूप को काकभूषणी को दिखाया था, कथा में आता है। कृष्ण भगवान ने बहुत बचपन में ही अपना मुख खोल के कौशल्या माता को विराट रूप दिखाया, अपना दिखाया। बाद में अपना रूप, विराट रूप उन्होंने अर्जुन को भी दिखाया कृष्ण ने। वो तो घबरा ही गया था, बोलता ये अपने वापस अपने रूप में आ जाइए। वो तो देख ही नहीं पाया। माने क्या है? वो विराट माने सर्वत्र वही है ही है, सदैव था, है और रहेगा। उसका तो नाश नहीं होता। तो जन्म क्या हुआ? जब नाश होगा तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो नाश होगा। जब नाश ही नहीं हुआ, है ही है। दादाजी सिंधी में इसलिए इसको बोलते थे आत्मा आया तमा, मैं ही हूं आया तमा, मेरा नाश नहीं होता। ये खाली एक भ्रम से हम चलते हैं। ये माया क्या है? भ्रम। हम भ्रमित होते हैं, या भ्रमित जैसे कहते हैं ना, हिप्नोटाइज किया जाता है। हम भ्रम में आ जाते हैं ना। अब जो हिप्नोटाइज करता है, जैसा बोलता है आप वैसे करने लगते हैं। जो आपको बोलते हैं वो आपको फील होने लगता है। हमने हिप्नोटाइज देखा था कैसे कर रहे थे। एक जादूगर ने हिप्नोटाइज किया था, उसको जैसे जैसे बोलना था वो वैसे वैसे कर रहा था। ये तांत्रिक लोग भी कई बार करते हैं, ये विद्या है। बैठ करके अपना करेंगे लोग, वो बाहर दूर बैठे बैठे ही वो उनके अनुसार चलने लगता है, करने लगता है। वो बोलेंगे मार दो तो मार देगा।
ये ठंडा है तो आपको ठंडा लगेगा, गर्म है तो गर्म। उसने बोले, उसके हाथ में बर्फ रखी और बोलो कितनी गर्म है, देखो कितनी गर्म है, अंगारा। हाँ हाँ जल रहा है, अंगारा है, अंगारा है। थी बर्फ। हिप्नोटाइज कहते हैं। अन्य चीज ये माइंड के सारा जुड़ जाते हैं उसके साथ, जो सम्मोहन कर रहा है उसके साथ जुड़ गए। और फिर अंगारा रखा उसके हाथ में और उसको बोला ये बर्फ है, ठंडा है ना, देखो कितना ठंडा है, कितना ठंडा है। हाँ ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड है। अंगारा हाथ में रखा हुआ है, उसको अंगारा नहीं लग रहा है। ये हिप्नोटाइज कर दिया। तो प्रैक्टिकल ये बाहर का होता है। ऐसे ही मनुष्य क्या होता है, इस संसार में अपनी ही इच्छाओं कामनाओं के में सम्मोहित हो जाता है। इस संसार में बोला ना, कृष्ण ने कितनी बार बोला, ये सब में बहुत आकर्षण है। संसार में बहुत आकर्षण है। आप खिंच खिंच के जाते हैं बार बार संसार में, माया में, दुनिया में। जब उसके सम्मोहन में आप आ गए तो आप क्या हो गए, संसारी। पर भगवान उसके सम्मोहन में नहीं आता। माने क्या है, योग माया उनकी अपनी शक्ति हो जाती है, अपने अधीन कर देते हैं। सारा संसार उसके अधीन है, प्रकृति के अधीन है। आप अपने शरीर के अधीन होके चलते हैं। इसको पीड़ा होगी तो आपको पीड़ा होगी, इसका अपमान होगा तो आपका अपमान होगा, इसकी बीमारी आपकी बीमारी होगी, क्योंकि आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। पर जो नहीं जुड़ा वो ईश्वर को है। योग माया, जो माया से सब संसार जुड़ा हुआ है। माया, और वो भी माया क्या है, जो दिखती नहीं है, नहीं प्रतीत होती है नहीं। माया का अर्थ माया, जो दिखता नहीं है, जो दिखता है पर होता नहीं है। इसको कितनी बार इल्यूजन बताया कि आपको क्षितिज दिखता है, कि आप बहुत दूर देखे तो आसमान और सागर मिलते हुए दिखते हैं, पर कभी मिलते हैं नहीं, कभी मिलते हैं नहीं। हम एक जलती हुई लकड़ी को गोल गोल घुमाएं, माचिस की तीली को ही घुमाइए, फुलझड़ी बनाते एक राउंड बन जाता है। पर गोला दिखता है पर वो गोला होता है नहीं, भ्रम। तो सारा ये संसार क्या है नहीं, भ्रम। पर हम क्या है, हम तो अब गोला ही देख रहे हैं, हम शरीर ही देख रहे हैं। आपको संसार में क्या होता है, माया जैसे नचाती है आप उसके अधीन होके नाचते रहते हैं। वो कहेगी दुखी हो जाओ तो दुखी हो जाओ, अपमानित हो जाओ अपमानित हो जाओ, इसकी तरफ खिंच जाओ, खिंच गए। वो बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो वस्तु बहुत अच्छी है, वो गाड़ी बहुत अच्छी है। आप उसके अधीन हो जाते हैं। पर जो ईश्वर है वो उसके अधीन नहीं होता, क्योंकि उसने अपने को अलग करके देखा है। वही बोलते हैं, आप जो उतरते हैं, संसार में आते हैं, आ- आपका जन्म होता है, क्या होता है, आप उस माया से सम्मोहित होके उतरते हैं। ये बोला ना, इच्छा के कारण होते हैं। जो इच्छा है, इच्छा मतलब ही क्या है, आकर्षण, सम्मोहन। बाहर से हम अट्रैक्ट हो गए ना किसी की तरफ, तो ये सारा संसार आपको सम्मोहित करिए। आप उतरते हैं उस सम्मोहन से, और ईश्वर उतरता है अपनी मर्जी से। इसीलिए उसका जन्म नहीं कहा जाता। ईश्वर बोल रहे हैं ना, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। दादाजी इसको बार बार बोलते थे। मैंने इसीलिए ही प्रश्न भी पूछा था, मैं अक्सर ही बताती हूँ। मेरा खाली एक ही प्रश्न प्रथम और अंतिम रहा। मैंने दादाजी से पूछा था कि हम पैदा हुए, हम पैदा हुए, शायद यही चल रहा होगा श्लोक। मेरे को इतना श्लोक का तो कुछ समझ नहीं थी। वो किसी और को समझा रहे थे, सुन मैं रही थी कान से। वो ये कहता है अनकॉन्शियस माइंड में ज्ञान गया। मैंने यही पूछा था कि
हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए अपने माँ बाप से, माँ बाप से फिर माँ बाप का जन्म हुआ, दादा, दादा से परदादा, तो मतलब कहाँ फोर फादर चलते चले गए। आखिर वो कहाँ से पैदा हुए? तो दादाजी ने बहुत डांट के बोला था, तुम स्वयंभू है। माने उन्होंने हमको भी क्या किया, उस वक्त परमात्मिक स्वरूप करके बताया था। तुम स्वयंभू हो, अपने आप आ गए। ये उतरते हैं ना भगवान अपने आप, किसी सम्मोहन के अधीन नहीं, किसी इच्छा के कारण नहीं है। ईश्वर का जन्म वैसे अटपटा लगता है, पर जन्म तो था, जन्म तो था। फिर मृत्यु भी हुई, तीर लग के मृत्यु हुई कृष्ण की, और वो बोल रहे मेरा जन्म नहीं है, मृत्यु है, हम लोग सब देखते हैं। पर किसका हुआ? शरीर का हुआ, मेरा नहीं। मैं उस शरीर की प्रकृति के अधीन नहीं होता है। ये स्वामित्व की बात होती है। दादाजी ने बोला, वन डे दिस बॉडी लीव मी, मैं रहूंगा, शरीर मुझको छोड़ के जाएगा। माने मैं शरीर से साथ नहीं जुड़ा, ये सम्मोहित नहीं हुआ। तो जो शरीर के साथ जुड़ा नहीं, तो वो नहीं पैदा हुआ, ना वो मरेगा। ये अपने आप को धीरे, आप तो दोनों ही हैं। जैसे गुरुजी बहुत बताते थे, जैसे एक जेल में है, जेल में कैदी भी है और जेलर भी है, दोनों जेल में रहते हैं। पर कैदी क्या होता है, वो बंधा होता है। कैदी बंधा होता है, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता है। पर जेलर क्या है, भले जेल में रह रहे हैं पर स्वतंत्र है, वो बंधा हुआ नहीं है। वो तो हथकड़ियों से, जंजीरों से बंधा होता है, शिक्षों के अंदर, जेल के अंदर होते हुए भी। तो कहते हैं ऐसे ही संसार में भगवान भी ऐसे ही दिखते हैं, और साधारण व्यक्ति भी, दोनों ही संसार में है, जेल में, संसार की जेल में है। पर योग माया जो बोला, आप जो संसारिक हैं, वो अपनी इच्छाओं से ये जंजीरें हैं, इनसे बंधे हुए हैं, कैदी हैं। आप कैदी जीवन जी रहे हैं। भीतर देखिए कितनी इच्छाएं, आकांक्षाएं आपके भीतर, और वही दौड़ाती रहती, पकड़ी रहती, जकड़े रहती हैं आपके भीतर से। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी, आपके भीतर ये सिलसिला चलता रहता है। कभी समाप्त होता है ये, और फिर वो पूरी नहीं होती है, तो मरने के बाद फिर उसको पूरा करने, कल बताया, उसको सोने का मन था तो अजगर बना, खाने का मन था तो सुअर बना। तो ये चलता रहता है, आप उस सम्मोहन से हैं। पर जेलर क्या है, फ्री, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है जेल में। जेल से निकलने के लिए उसके पाबंदी नहीं होगी, जेल में आने के लिए उसकी कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी कारण से नहीं आता है। जो कैदी होता है, वो जुल्म करके उस कारण से आता है जेल में, और वो फिर निकल नहीं सकता है अपने आप। पर जेलर अपने आप फिर वो बाहर भी जेल से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भगवान क्या है, वो बंधे हुए नहीं है। जब आना चाहते हैं अवतरित हो जाते हैं, अवतरित हुए, फिर लुप्त हो गए, बाहर निकल गए जेल से, संसार से बाहर हो गए। लगा, उनको लगा कि हमारे तीर लगा, निकल गए। रामचंद्र जी तो विलीन ही हो गए, पता ही नहीं चला, गुप्तार घाट में गुप्त हो गए। कथाएं भी ऐसी ही बनाई गई हैं, गुम लुप्त हो गए। आना जाना उनके लिए नहीं है। इसलिए दादाजी के अंतिम शब्द क्या थे, न मैं कहीं आता हूं, न मैं कहीं जाता हूं। ये आना क्या, जाना क्या है, जन्म और मृत्यु है। संसारिक जीवों का आना भी है और जाना भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। पर वो बोले, मैं अविनाशी नित्य हूं। अविनाशी माने नित्य हूं। इस नित्यता का अनुभव करना है। ये
ज्ञान में जब हम आए हैं, सारा समय अभ्यास क्या करना है, जहां जहां हमारा मन संयुक्त हो जाता है, जुड़ता है किसी से भी, उसको धीरे से अलग कर दीजिए। पूरा इसी का ही अभ्यास है। संसार में तो आपको जुड़ने का तरीका बताया है। माँ बाप से जुड़े, भाई बहनों से जुड़े, पति से जुड़े, पत्नी से जुड़े, धन से जुड़े, पदार्थों से जुड़े, बच्चों से जुड़े, आप जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। पर अब क्या करना है, धीरे धीरे अपने को विलग करते जाइए। जहां आप अलग हो गए, आप परमात्मा के स्वरूप हो गए। कल भी बोला, आप शरीर से भी अपने को विलग करिए। ये योग माया, माया से आप अलग हो जाते हैं। यही अवतार है, जिसको बोलते हैं ना अवतार। अवतार सम्मोहित नहीं होता, अपने भीतर इस बात को गहराई से जानते रहे। तो बोले, मैं इसी प्रकृति को अपने अधीन करके जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रकट होता हूं। अपने अधीन कर, हम माया के अधीन है, योग माया के। और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उस योग माया को अपने अधीन करता हूं। ये अपने अंदर इतनी पावर लेके आए। जब हमारे अंदर कोई इच्छा कामना नहीं होगी, तो हम क्या होंगे, परमात्मिक स्वरूप हो जाएंगे। किसी के अधीन नहीं होता है, क्योंकि अधीन आदमी कब होता है, जब उसके अंदर कोई इच्छा होती है। आपकी इच्छा है कि वो हमें प्यार करे, आप उसके अधीन होंगे। गुलाम करती है इच्छा, हमें गुलाम बनाती है। बोलते हैं, एक सिगरेट की गुलाम, आपको सिगरेट नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत होगी। माँ को बेटा नहीं मिल रहा है तो रो रहा है, दुखी होता है, गुलाम बन गए, इसके बिना नहीं रह सकते। आप संसार में देखिए, आप कितनी चीजों के गुलाम हैं, आपको खुद पता चलेगा। वैसे तो गुलामी नहीं अच्छी लगती है, माँ बाप के गुलाम, पति के गुलाम, पत्नी के गुलाम, वस्तुओं के गुलाम। हम तो बोलते हैं, हम इस बिस्तर पे नहीं सो सकते, हमें दूसरे बिस्तर पे नींद नहीं आती। अब उसके गुलाम हो गए। खाने पीने के गुलाम है, उसके बिना नहीं अच्छा लगता। उसने बोला ना, बोटी नहीं तो रोटी नहीं, अब उसके भी गुलाम है। संसार गुलामी की जंजीर के में बंधा हुआ जी रहा है, और बहुत अच्छा फील करता है। पर गुलामी भी कभी भी प्रसन्नता नहीं देती, तृप्ति नहीं देती। इसलिए संसार अतृप्त है, सम्मोहन में जी रहे हैं। आप अपनी शक्ति से जिए, अपने संसार को अपने अधीन करके। ये प्रकट होना, हमारा जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सब हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारा मन, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में है। कृष्ण का अपने नियंत्रण में था। आप दुखी हो जा रहे हैं, हमारा मन कह रहा है रो, तो हम रो रहे हैं। हमारा मन कर रहा है यहाँ जाओ, खुश हो जाओ, तो खुश हो रहे हैं। दादाजी वाला दृष्टांत कितना बार बताते थे। उसको एक बेचारा सीधा साधा आदमी था, वो अपना काम करता था परिवार में। तो एक बार बाजार से जा रहा था, भोंदू मास्टर था। अब उसको लड़कों ने छेड़ने के चक्कर में उसको बोला, ए भाई तू रो रो, तेरी औरत विधवा हो गई, तेरी औरत विधवा हो गई। अब वो रोने बैठ गया, हाँ मेरी औरत विधवा हो गई, मेरी औरत विधवा हो गई। और तेज तेज चिल्ला रहा था, रो रहा था। एक साधु प्रवृत्ति बेचारा गुरु गया वहां से, साधु उसने बोला, क्यों रो रहे हो? अरे अरे, मेरी मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे तेरी औरत विधवा कैसे हो जाएगी? अरे हाँ, उसने बोला ना, उसने बोला मेरी पत्नी विधवा हो गई, तो इसलिए रो रहा हूँ। यार तू जिंदा बैठा है तो वो कैसे मर, तू जिंदा बैठा है तो वो विधवा कैसे होगी? ऐसे ही बेवकूफ बन रहे हैं संसार में, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। यही अज्ञानता, उसके ऊपर हंस रहे हैं। आप संसार में ऐसे ही हैं, कोई बोल रहा है तो दुखी हो जा रहे हैं, किसी वजह से परेशान हो। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं आपको रुलाती हंसाती रहती हैं। अधीन है, ज्ञानी किसी के भी अधीन नहीं होता। अपने आप को इस अधीनता की, परतंत्रता से छुड़ाइए।
स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, हम अक्सर ही कहते हैं। इसमें लिखा है स्वाधीन अंतःकरण, इतनी बार शब्द आता है। भीतर से हमारा अंतःकरण क्या हो? स्वाधीन, स्वतंत्र हो। अब अपने से जाकर के देखिएगा, मैं किस किस चीज के बिना नहीं रह सकता। कोशिश करके देखिएगा, फिर अपने साथ अभ्यास करिएगा, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, उसके। तब आप स्वामी हुए, तब वो आपके अधीन हुई, बोला आपके नियंत्रण में। आपका शरीर, आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं आपके अधीन होनी चाहिए। हम उनके अधीन होकर चलते हैं, तो योग माया को अपने अधीन करके वो अवतरित होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? हम्म, प्रेम करने में कोई खर्चा है? हाँ, खर्चा ये है जब आप द्वेष में हैं। हम्म, आप देखिए, खाली बाहर से ही आपने द्वेष में किसी को मारा, गुस्सा किया, सीधा क्या पड़ा? अटैक पड़ा आपको। कितना खर्चा हो गया? द्वेष हुआ, खर्चा। प्रेम में तो आप मौज में रहेंगे। हमने बोला ना, एक पार्टनर से लड़ाई हुई, उसने बहुत सारा ले लिया उसको, पर उसने खूब गुस्सा किया, तुम गलत कर रहे हो, तुम बेईमान हो, तुम ये हो, तुम ये हो। पार्टनरशिप में उसने गड़बड़ करी, और इतना चिल्ला के आया, इतना चिल्ला के आया, सीधा अटैक पड़ा, सीधा दिल्ली भागा। और खर्चा कितना हो गया उससे मैंने ही पूछा। मैंने कहा उसकी आपकी प्रॉब्लम कितनी थी? कहता है 2 लाख के पीछे लड़ाई हुई थी। और मैंने कहा हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ? कहते 4 लाख। शरीर अलग कमजोर हुआ, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? एक मोटी चीज बता रहे हैं, आप ईर्ष्या में हैं, द्वेष में हैं, आपकी शक्ति क्या होती? खर्च हो रही है, कमजोर हो जाता है, दुखी होता है, कमजोर होता है, आपकी नींद खत्म हो जाती है। नींद का खर्चा हुआ, द्वेष में नींद नहीं आ रही है, आपकी शक्ति का खर्चा हुआ। खाली पैसे से खर्चा नहीं होता है, शक्ति का खर्चा हुआ ना। कितनी शक्ति आप यूज है, देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है ना, कितना बिल देते हैं आप। तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति है, हम बहुत डेट करते हैं। हम क्या कहते हैं, एक बार आप गुस्सा करते हैं तो आपकी बहुत पतली पतली नसें हैं, वो सब डैमेज हो जाती हैं। इसीलिए बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्यों? तो पूरा खून का दौरान हार्ट तक नहीं पहुंचता है, साइंस है। आपने खर्चा कर दिया, अपनी सारी नसों का खर्चा कर दिया, द्वेष में, गुस्से में, ईर्ष्या में, चिंता में। और जब आप प्रसन्न होते हैं तो 36 नाड़ियां खुल जाती हैं। प्रेम में कितना शांति का अनुभव होता है, एनर्जी आती है। बोलते प्रेम आपके साथ बैठे बहुत शक्ति फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में होते हैं, ना कुछ लेना ना देना, बस प्रेम है, तो आपको बहुत शक्ति का अनुभव होता है। गुरु किसी के पास चला जाता है, खाली कोई तकलीफ, आप आ गए तो बस अब कुछ नहीं होगा। क्या होता है? प्रेम है इसलिए। तो खर्चा है कि मिलता ही है। हम द्वेष में, ईर्ष्या में बाहर से पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी भी खर्च करते हैं, अपनी आराम को भी खर्च कर देते हैं। चैन गंवाया, सारी अपने चैन सब गंवा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, नुकसान का सौदा नहीं करिए, फायदे का सौदा करिए। गुरु जी बोल रहे थे, नफरत करते हैं तो सारा दिन अपने को सताते हैं। माफ कर दो, बता रहे थे, कल भी बताया था। प्रेम करो, सबके साथ माफी दे दो, भूल जाओ, तभी खर्चा नहीं होगा। नहीं तो आपकी नफरत पनपती जाएगी, मल्टीप्लाई होती। अभी दुश्मनी में कितना बताया, नफरत में पिक्चर्स दिखाते थे, परंपरा से मारते चले जाते थे। ठाकुर लोगों ने, उसने उसको मारा, फिर वो उसको मार रहा, फिर वो उसको मार रहा, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितना दुख हुआ। खर्चा हो गया ना। द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में क्या होता है? जान गंवा देते हैं लोग। हमने उस दिन भी बताया था, द्वेष हुआ उसका, जमीन पे लड़ाई हुई, जायदाद पे पूरी उसने
मार दिया उसको गुस्से में। अब वो कहाँ चुप होते, उसके बेटे ने फिर उनको मार दिया, फिर उसने उसको मारा, 3 पीढ़ियों में नुकसान हुआ। एक का तो पूरा सब घर ही उजड़ गया, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, परिवार भी बिगड़ गया, वो माँ पागल हो गई। वो लड़की हमारे पास आके बैठी थी, नानी पालती थी, क्योंकि ददिहाल वाला पोर्शन तो दुश्मनी में था। उस लड़की की हालत क्या होगी बेचारी, कितना मुश्किल होता है। नफरत के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण प्रॉपर्टी में लड़ाई हो गई, झंझट, नुकसान ही नुकसान है, खर्चा ही खर्चा है, समय का भी नुकसान होता है। आप देखा करिए कितना बड़ा समय लगता है द्वेष में, जैसे समय कटता ही नहीं है, दुख में समय कटता नहीं, प्रेम में समय पता ही नहीं चलता। जीवन को प्रेम में गुजारिए बस, और प्रेममय जीवन। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जब आप प्रेम में होते हैं तो समझिए आप परमात्मा से जुड़ गए, ईश्वर स्वरूप हो गए। और जब ईर्ष्या में है, द्वेष में है, तो हमारे भीतर राक्षस प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। राक्षस प्रवृत्तियां क्या कर देती हैं, हमारा नुकसान करती हैं। राक्षस किसी को फायदा नहीं देते हैं, आराम नहीं देते हैं। राक्षस क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये राक्षस प्रवृत्तियां, द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से हमारे भीतर यह वाली प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो कोशिश करें इससे अपने को बचाने का प्रयत्न करिए। अगर आता भी है थोड़ी देर के द्वेष, उसको क्या करिए, भूल जाओ, माफ कर दो। कल बताया था, वो पूछ रही थी हमसे, हम नफरतों को पाल के बैठते हैं सालों के साथ। वही बोला ना, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चल रही है। अभी का अभी फिनिश करिए, और बाद में भी खत्म करना है, थक हार के खत्म करो, दुखी हो के खत्म करो, सबके लिए अपने भीतर प्यार भर दो, माफ कर दो। नफरत मत रखो, किसी ने भी कुछ कम ज्यादा किया आपके साथ, भूल जाओ। तब आपके भीतर नफरत नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। नहीं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, दूसरे का कुछ नहीं होगा। भीतर वाला, आगे पीछे हम माहौल खराब कर देते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाइए, आपका जीवन खुशनुमा होना चाहिए। आपके करीब बैठ के दूसरों को भी आनंद आए, क्योंकि आपके भीतर नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, आपके मुख से चर्चा भी फिर वही होती है। जिसके साथ बैठेंगे वही चर्चा करेंगे, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हुआ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। आप पूरा जहां बैठेंगे वहां लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएंगे, निंदा का माहौल बनाएंगे। हम बोलते हैं फिर निंदा यज्ञ करेंगे, उसकी बुराई करेंगे बैठ के। सबकी भलाई करें, आप किसी की भी तारीफ करते हैं, आपके भीतर एक अच्छा अनुभव होता है। और बुराई करने से, सारा समय बुराइयां देख देख के क्या करेंगे, अपने को दुखी करेंगे, और माहौल होगा अगले के अंदर भी वही वाइब्रेशंस दे देते हैं बेमतलब को। जितना हो सके चारों तरफ शांति का माहौल बना के रहे। वो तभी हो सकता है जब हम खुद शांत हों। नफरत हमें शांत नहीं होने देती, द्वेष हमें शांत नहीं होने देती। अपने ऊपर दया करिए। जहाँ दूसरे को माफ किया तो यहाँ शांति आ जाएगी। क्राइस्ट के लिए हम बोलते हैं ना, उन्होंने जैसे ही कील ठोकी तो गुस्सा आया था, दुख हुआ था कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमको ये लोग कील ठोक रहे हैं। एक बार ये क्या हो रहा है, उनके मुख से निकला भी 1 मिनट के, तो ये क्या हो रहा है। इमीडिएट दूसरे ही पल उन्होंने अपने को क्या बना दिया, बोला, बाद में बोला, ये है खुदा, इन्हें तू माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो कोई गलत करता है, खराब करता है, वो नहीं जानता। उससे पूछो तो बोले मैंने कोई ना खराब किया, मैंने तो बिल्कुल सही किया। मैंने तो किसी से पूछो तुमने गलत किया, मार के भी बोलेगा अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैंने मर्डर कर दिया। तो ये, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो नहीं जानते, इसलिए माफ कर दीजिए, तभी अच्छा रहे। जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। ज्ञान में हम आए हैं, सत्संग में आए हैं, इसको आप एंजॉय करिए लाइफ को। धीरे धीरे
उस परमात्मिक तत्व से जुड़ते जाइए। इस माया से हटा के अपने को परमात्मा से योग करिए। हमने माया से योग किया है तो हम हलचल में हैं। ठीक है।